सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यनमानसं वीयते। सीताराम गुणावली निस्लिवा युज्जीहया भीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनृतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। जय जय मीने बराहे कमठ नरहर बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। व्यास कल की बुद्धि कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव बरुदेन धनवंतर। द्रीपत दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। चौबीस रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास और पद धरो। प्रताईश्वरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है और प्रार्थना की है कि सभी 24 अवतार श्री गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। उनमें आप परम कृपावत्सल श्री ध्रुववर्धन नारायण भगवान की अवतार की परम पावन कथा स्मरण कर रहे। श्री ध्रुव जी की कितनी उच्च कोटि की भक्ति थी कि श्री ठाकुर जी ने उनके लिए एक अवतार लिया।
भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी कृतकृत हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को कहा है कि तुम्हारी लिए मैंने अलग से ध्रुवलोक बनाया है, सब ग्रहों से ऊपर रहेगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा थी कि मैं पिताजी के सिंहासन पर बैठूं, तो 36,000 वर्ष तक तुम्हें अभी इस लोक में राजा बन करके रहना होगा, सिंहासन में सिंहासनासीन होना होगा। भगवान ने और चीज़ें बताई हैं, कैसे सुरुचि की मृत्यु होगी, उत्तम की मृत्यु होगी, सभी चीज़ें भगवान ने बताई हैं। भगवान अंतर्ध्यान हुए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो ध्रुव जी के हृदय में कई तरह के विचार आने लग गए। उन विचारों में सबसे पहला विचार ये है कि भगवान से कभी कुछ याचना नहीं करना चाहिए, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हमारी मांग हमें भगवान से दूर कर देती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री हनुमान सरपुरा जी, कि भगवान के मिलने में विलम्ब हो जाता है। कुछ भी ना मांगे, कुछ भी। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं, यदि मैं कुछ मांगता नहीं तो श्री ठाकुर जी मुझे अपने साथ ले जाते, अपने चरणों के समीप में रहते, अपने धाम में रहते। 36,000 वर्षों का वियोग हमारे कारण तो हुआ। हमने मांगा तो ठाकुर जी ने दिया। संतों ने बहुत गहरी डुबकी लगाई इस मामले में। संतों के विचार सुनो आप। संत भगवान कहते हैं कि संसार की कोई इच्छा हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं होती तब तक उसका महत्व मन में बना रहता है, और प्राप्त होने के बाद अत्यंत सामान्य सी लगने लगती है। और कभी कभी तो मन इतना पश्चाताप करता है, अरे इसके लिए हमने जीवन लगा दिया। जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक तो उसके प्रति बड़ा आकर्षण रहता है, और प्राप्त होने के बाद कभी कभी भयंकर पश्चाताप होता है। इस क्षुद्र वस्तु की प्राप्ति के लिए इतना परिश्रम किया, इतना समय नष्ट किया। यही दशा आज ध्रुव जी की हो रही है। भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव जी के पश्चाताप का वर्णन भागवत में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु की कामना ठाकुर से करते हैं, लेकिन जब वस्तु मिल जाती है तो फिर बाद में बड़ी पश्चाताप होती है। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं, मैं ठगा गया। मेरे सामने साक्षात मुक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले भगवान खड़े थे, और मेरा हृदय देखो एक अनित्य वस्तु के लिए ललायत। मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति नहीं मांगी, हृदय में मैंने इस
अनित्य संसार से मुक्ति नहीं मांगी, मैंने राज सिंहासन मांगा। ग्रंथकार कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवान ने जो 2 वरदान दिए उससे उनको प्रसन्नता नहीं। भगवान का 6 महीने में साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन मैंने संसारिक वस्तु मांगी। समाधिनानेक भवेन यत पदम विदुः सनंदा दे ऊर्ध्वरेत सा मासैरहं षड्भिर्मुख्य पादयोस् छायामुपेत याप गतः प्रथंगमति। जो जी सोच रहे हैं बड़े बड़े सनकादि, बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरण कमल की छाया अनेक जन्मों में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और मुझे उनका दर्शन हुआ है। और दर्शन होने के बाद दर्शन का यथार्थ फल मैं प्राप्त नहीं कर सका, मैं वंचित रहा। संतों ने इस बात पर बड़ा विचार किया है। साधक को भी ध्यान देना चाहिए। किसी महापुरुष का चरित्र हमारी साधनाओं को परिष्कृत करने के लिए, लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, भगवत प्राप्ति में विलंब क्यों होता है, और भगवान यदि हमारे सामने आ जाए तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। इन सब बातों का समावेश भक्त के चरित्र में होता है। तो महापुरुषों ने इस बात पर गहरा चिंतन किया है कि चित्त में जब कामना उत्पन्न होती है तो हमारा अहंकार तुरंत पुष्ट होता है। कामना एक ऐसी दीवार है जो ठाकुर को अलग कर देती है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि श्री हनुमान सतपुरदास जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति में 5 बाधाएं हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति में 5 बाधाएं हैं। उनका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में वंदना करता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करो। आपके प्रेम की प्राप्ति में ये 5 दीवारें को आप दूर करो, ये विनती है। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि
विपुल बड़ाई। रिधि सीधी विपुल बड़ाई। ये 5 दीवारें हैं। हमारा कल्याण हो जाए ये भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। सुगति माने कल्याण, ये भी नहीं मांगना चाहिए। हमको सुंदर बुद्धि मिल जाए ये भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। अच्छी बातें लग रही हैं लेकिन भगवान से नहीं मांगना चाहिए। सुगति, सुमति, और हर व्यक्ति जो मांगता है भगवान से संपत्ति मांगता है, ये भी नहीं मांगना चाहिए। संपत्ति में कई चीजें आ गई, ये भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान हमें रिद्धि सिद्धि दे दे, माने हम जो कहें तुरंत हो जाए, ये भी भगवान की प्राप्ति में बाधक है, ये भी नहीं मांगना चाहिए। और हम सब जिसके शिकार हैं, सब हमारा यश हो, हमारी प्रशंसा हो, विपुल बड़ाई का था, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा यश। ये भयंकर बाधा है भगवान की प्राप्ति। ये 5 दीवारें हैं। यदि दीवारें हट जाएं तो फिर सीताराम जी की प्राप्ति होती, सीताराम जी के प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसा पूज्य भाई जी ने एक जगह अपने प्रवचन में कहा है। तो चित्त में यदि कोई वासना हो जाती है, कोई कामना हो जाती है, तो महापुरुष कहते हैं कि उसके नाश के 2 ही उपाय हैं। यो तो इसी तरह से सत्संग के माध्यम से विचार के द्वारा चित्त से उस कामना को हटा दिया जाए। कितनी बातें हमारे चित्त में आती हैं, लेकिन आप असद विचारों से, सुंदर सत्संग से आप हटा दे। नहीं, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ये हमारे लक्ष्य हमें दूर कर देगी बात। या तो विचार के द्वारा चित्त से उस कामना को हटा दिया जाए, या संत कहते हैं उस कामना की पूर्ति की जाए और फिर उसे हटा दिया जाए। तो जीवन में जो साधारण वासनाएं होती हैं, जो साधारण कामनाएं होती हैं, वो विचार से हटाई जा सकती हैं, वो वैराग्य से हटाई जा सकती हैं। किंतु जो प्रबल वासनाएं होती हैं, प्रबल कामनाएं होती हैं, उसको हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि भगवान कृपा कर दे तो वो हट जाएंगे, और दूसरा तरीका कि भगवान उस भोग को प्राप्त करा देते हैं, फिर व्यक्ति को पश्चाताप होता है। या तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि से उसको नष्ट कर दे, क्षय कर दे। और दूसरा तरीका, जब जीव की कोई इच्छा होती है, कामना होती है, तो भगवान उस तरह की परिस्थिति निर्मित कर देते। संसार में हजारों लोग, लाखों लोगों को भगवान ने, जिन भोगों के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने दे दी उनको, और उनको उसी सिचुएशन में जन्म दे दिया, वैसी चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी। फिर एक दिन उनको पश्चाताप होता है। तो किसी भी कामना को अपने चित्त से हटाने के लिए या तो भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर दे, या फिर भगवान उस तरह का भोग दे करके हमारे मन को वहाँ से हटा दें,
लेकिन अत्यंत साधारण कामनाएं सत्संग के माध्यम से, विचारों के माध्यम से भी दूर हो जाती हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि 6 महीने में ही श्री ध्रुव जी को साक्षात्कार हो गया। 6 महीने में क्यों हुआ, इसका उत्तर अनेक ग्रंथों में दिया गया है। श्री ध्रुव जी एक ऐसे ऋषि के पुत्र थे पूर्व जन्म में, जो वन में रह करके घोर तपस्या करते थे। अत्यंत ही सदाचार परायण जीवन था उन ऋषि का, और ये उन्हीं के पुत्र थे। पूर्व जन्म में ध्रुव जी उन्हीं के पुत्र थे। पिताजी के समीप रहकर इनका भी ऐसा जीवन हो गया। व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा बन जाता है। अच्छे वातावरण में रहने वाले व्यक्ति को सहज रूप में अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाती। जो लोग छोटी उम्र से संतों के पास आ जाते हैं, उनके जीवन में सारी सात्विक चीज़ें शुरू में ही आ जाती हैं। तो पूर्व जन्म में ध्रुव जी का जीवन बड़ा सुंदर था, दिव्य था। मुनि के पुत्र थे, मुनि के समान ही जीवन था। ज़्यादा बड़ी आयु नहीं थी, 11-12 वर्ष की आयु थी। कैसे जीवन में एक कामनाएं उत्पन्न होती हैं, सुनो आप। अभी कामनाओं की बात हो रही है, जिनमें हम फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हमारे अंतःकरण को हजारों कामनाएं घेरे हुए हैं। वो कैसे होती हैं? एक बार कोई उसी देश का राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, और शिकार खेल करके वापस आया तो उसे एक वो दिव्य कुटिया जंगल में दिखाई पड़ी। तो राजा ने विचार किया, चलो महात्मा को प्रणाम करके फिर राजधानी चलेंगे। तो राजा आया कुटिया में, तो मुनि ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, और आपस में कुशल वार्ता हुई। तो राजा के साथ में उसका एक अत्यंत सुंदर सुकुमार राजकुमार था, और उसकी आयु भी थी 11-12 वर्ष की आयु थी। अब देखिए आप, मुनि के पास ध्रुव जी बैठे हैं पूर्व जन्म में तपस्वी रूप में, राजा के पास राजकुमार बैठा है, अनेक तरह के आभूषण पहने, सुंदर वस्त्र पहने। राजकुमार तो राजकुमार, बड़ा आकर्षक। तो मुनिपुत्र ध्रुव जी पूर्व जन्म में उस राजकुमार को देख के बड़े आकर्षित हुए। कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, कितने सुंदर आभूषण पहने, कितना कोमल है, कितना सुकुमार है। तो मुनिपुत्र उठे और राजकुमार का हाथ पकड़ करके, जहाँ इनके पिताजी बैठे थे वहाँ से हट करके बाहर मित्रता की बातें कर रहे हैं। अब दोनों में मित्रता हो गई, एक ही वय, एक ही आयु। बात करते करते राजकुमार ने कहा कभी आप हमारे यहाँ आओ, मेरी इच्छा है कुछ दिन आप हमारे यहाँ पास रहो। तो राजकुमार पूर्व जन्म में जो ध्रुव जी तपस्वी के पुत्र थे, उनको अपने यहाँ निमंत्रण दे करके पिता के साथ वापस चला गया। 5-10 मिनट के ही साथ हुआ, ठीक है।
मन की स्थिति देखो आप, राजकुमार के जाते ही अब मुनि पुत्र का चिंतन राजकुमार का होने लग गया। उसकी सुंदरता का, उसके सुंदर आभूषणों का, सुंदर वस्त्रों का, सब ध्यान त्याग श्री ठाकुर जी का सब भूल गया। कितना अच्छा जीवन है इसका, कितना सुंदर जीवन है। अरे जिनके बहुत पूर्ण होते हैं वही राजा के घर में जन्म लेता है। हर निश्चिंतन होने लग गया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, मोह जनित मललाग विविध विधि कोट्यों जतन न जाई। हमारे चित्त रूपी दर्पण में विभिन्न प्रकार के मल विकार की लेयर लगी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे चित्त में भगवान का दर्शन होना है, वो चित्त अत्यंत मलिन हो गया। हर जन्म में हम कोई ना कोई एक परत ऊपर लगा लेते हैं, हजारों परत चढ़ी हुई है चित्त में। नयन मलिन परनार निरख मन मलिन विषय संग लागे। आंखें परस्त्री को देखने से मलिन हो गई, मन विषयों के चिंतन से मलिन हो गया। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। जिस हृदय में ठाकुर जी का निवास होना चाहिए, वहाँ काम क्रोध मद लोभ मोह को हमने डेरा दे दिया है, वो मलिन हो गया, हृदय मलिन हो गया। परनिंदा सुन श्रवण मलिन वे। जिन कानों से निरंतर भगवान की रसमयी कथा सुनना चाहिए, उनसे हम 24 घंटे दूसरे की निंदा सुनते हैं। बस इतना रस आता है निंदा सुनने में, लोग 10-10 आदमी को बैठा के रखते हैं। हमारे कान मलिन हो गए। वचन दोष पर गाए। जिस जीवा से भगवान का नाम लेना चाहिए, वो जीवा दूसरे के दोषों के वर्णन में लगा दिया हमने। सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरण विसराए। और ठाकुर जी की विस्मृति के बाद तो सब व्यक्ति मलिनताओं में डूब ही गए। तो कैसे कुसंग का असर पड़ता है देखो आप। कुछ क्षण का कुसंग ध्रुव जी को भगवत भजन से पूर्व जन्म में विमुख कर दिया। इतने दिनों का जब तक पिताजी का संग सब गया और राजकुमार का चिंतन होने लग गया। और देखो, जिसका आप चिंतन करोगे ना, उसकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ये सिद्धांत है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादि भवत सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रमः। ये नियम है। जब आप किसी का संग करते हो तो उसको पाने की इच्छा होती है। संगात संजायते कामः। तो इन्होंने जो चिंतन किया, अब उसके बिना रहा न जाए। पिताजी के पास गए। मुनिपुत्र हैं अभी, पिछले जन्म में ध्रुव जी मुनिपुत्र पिताजी के पास गए और कहा, पिताजी आप मुझे आज्ञा दें, मैं राजकुमार के पास जाना चाहता हूँ।
राजकुमार ने मुझे निमंत्रण भी दिया था, बुलाया भी था। पिता ने आज्ञा दे दी। मुनिपुत्र राजकुमार के यहाँ की राजधानी में आए। बड़ा भारी राजमहल है, हजारों नौकर चौकर है, बड़ा ऐश्वर्य है। तो राजकुमार ने मुनिपुत्र को बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत किया, हृदय से लगा के स्वागत किया। और मुनिपुत्र राजकुमार के साथ संपूर्ण सुखों को भोगने लगे। एक राज परिवार में जितने सुख होते हैं, मुनिपुत्र उनको भोगने लगे। एक नियम है कि संसार की किसी चीज का आप जितना उपयोग करोगे उसकी भूख और बढ़ती है। ये नियम है। कोई भी चीज हो, संसार की किसी चीज का आप जितना ज़्यादा उपभोग करो उसकी कामना और बढ़ती है। धन का उपभोग करो, धन की कामना बढ़ जाएगी। आपके पास जो उसमें संतुष्टि नहीं होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे किसी भी वस्तु का, संसार की वस्तुओं का उपभोग करने से इच्छा पूर्ति नहीं होती है कि बस संतोष नहीं होता है। ये संसार का नियम है। तो उन भोगों के बीच में रहने से अब मुनि के मन में उन राजसी सुख भोगों की इच्छा प्रबल हो गई। जो सामान्य थी वो प्रबल हो गई। और परिणाम क्या हुआ कि उसी इच्छा से इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद यही मुनिपुत्र महाराज उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव के रूप में उत्पन्न हुए। इस मुनिपुत्र को भगवत धाम जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कुसंगति मिल गई, मन की चाह बदल गई, मन की इच्छा बदल गई। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि साधक को दाम्पत्य धर्म वाले स्त्री पुरुषों में आसक्ति नहीं करना चाहिए। मिलने के लिए मना नहीं है, आसक्ति नहीं करना चाहिए। उसका संग सर्वदा छोड़ देना चाहिए और अपने आप को महापुरुषों ने जैसा कहा है उसके अनुसार अपने मन को बहिर्मुख नहीं बनाना चाहिए। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, बहिर्मुख न हो करके अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए। तो पूर्वजन्म में ध्रुव जी ने जो तप किया था, भजन किया था, वो तो जाएगा नहीं। पिता के साथ छोटी आयु से भजन किया, तप किया, वो थोड़ी कहीं चला जाता है। वो भजन वहीं रुक जाता है। जैसे आप कहने में कोई भी संसारी इच्छा होगी ना, तो भजन आपका वहीं रुक जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। वो किसी न किसी जन्म में आपको मिलेगा। भजन को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं, केवल अपराध में है, पापों में भी नहीं है। आपका भजन रुक जाएगा वहाँ पर बस। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान कि भजन में जो आपको आगे जाना था वो वहीं रुक जाएगा। तो संतों का ये कहना है कि ध्रुव जी ने पूर्वजन्मों में जो तपस्या की और इस जन्म में उस तपस्या
का भी योग होने से मात्र 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया। बोलो ध्रुव बलदेव नारायण भगवान की जय। भगवान का दर्शन होने के बाद ध्रुव जी का पश्चाताप बंद नहीं होगा। कालिंदी के तट से ध्रुव जी अपनी राजधानी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन महान पश्चाताप हो रहा है। यदि मैं निष्काम भाव से भगवान की उपासना करता तो मेरा आवागमन छूट जाता है। मुझे 36,000 वर्ष पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, फिर एक कल्प पर्यंत ध्रुवलोक में रहना पड़ेगा। ध्रुव जी का अंतःकरण भजन से इतना परिष्कृत हो गया है कि ध्रुव जी को हर चीज की, हर बात की कितनी क्षमताएं दिखाई पड़ रही है। ध्रुव जी कह रहे हैं बड़े बड़े पद, चाहे वो ध्रुवलोक हो, चाहे यहाँ के राजा का राज सिंहासन हो, ये सब अभिमान बढ़ाने वाले, ध्रुव जी कह रहे हैं ये अभिमान बढ़ाने वाले हैं। इससे कोई विकारों का संबंध थोड़ी होता है। नहीं को अस जन्मा जगमा नहीं को अस प्रभुता पाए जाहि मधुनाई। तो ये सब बड़े बड़े पद, चाहे ध्रुव लोक हो चाहे कुछ हो, ये सब अभिमान बढ़ाने वाले हैं। तो मैंने भगवान से क्या मांगा? भक्ति नहीं मांगी, मुक्ति नहीं मांगी। मैंने तो भगवान से मान मांगा, मोह ममता से मुक्ति नहीं मांगी। ये मैंने क्या किया? इसमें बड़ा गहरा चिंतन किया महापुरुषों ने, क्योंकि ये जीव मात्र की बीमारी है। इसलिए ध्रुव जी के प्रसंग में इस बात पर गहरा चिंतन किया है रसिकों ने। संत लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। ध्रुव जी भगवान का दर्शन होने के बाद निष्काम कर्म की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर संत भगवान देते हैं कि कर्म करने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कोई न कोई फल की इच्छा होती है। लेकिन संयोग से यदि ये इच्छा भगवान की प्रीति की हो जाए तो कर्म के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ ये इच्छा जीव की कि भगवान में प्रीति हो जाए, बस इस इच्छा में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, छूटी त्रिविध ईसना एक लालसा उरे अति भारी, एक राम चरण बारिज जब देखो, राम चरणों वारिज जब देखो,
तब निज जन्म सफल कर लेखो। तब निज जन्म सफल कर लेखो। तो भगवान के प्रेम की इच्छा ये इच्छा नहीं होती, लेकिन कोई भी फल की इच्छा से किया हुआ कर्म ये जीव को बंधन कारक होता है। इच्छा हो, भगवान कभी कर्म बंधन, जीव कभी कर्म बंधन में नहीं बन सकता है। ये तो सांसारिक बंधनों को काट करके प्रभु के पाद पन्नों तक पहुंचा देता है। किसी भी संसार को, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को लक्ष्य करके जो कार्य किया जाता है वो सीमित होता है, इसका फल भी सीमित होता है। किंतु वही कार्य कृष्ण प्रतीर्थ किया जाए, ठाकुर के लिए किया जाए, तो उसका फल अपरिमित हो जाता है, महान फल हो जाता है। आपके यहाँ कोई नेता आ गया और आपने उसको प्रसन्न करने के लिए उसको पुष्प अर्पित किए, ठीक है ना, तो जो डिपार्टमेंट उसका होगा उसमें कुछ न कुछ आपको लाभ करा देगा वो, ठीक है, सीमित फल है। लेकिन पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पुराण में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक फूल, इस फूल की क्या कीमत है बताओ। एक व्यक्ति एक फूल भावपूर्वक ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता है, पूरी पृथ्वी को सोने से मढ़ा के दान देने का जो फल होता है उसे तुरंत प्राप्त हो जाता है। बताओ, एक फूल भावपूर्वक ठाकुर जी के चरणों में व्यक्ति अर्पित करता है तो पूरी पृथ्वी से सोने से मढ़ाकर दान देने का जो फल होता है उसे तुरंत प्राप्त हो। उसी बात को हमने भगवान से जोड़ दिया, उसका फल असीमित हो गया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए संत एक कथा सुनाते। इस बात को हृदयंगम करना चाहिए ना कि हमारी एक एक क्रिया का कितना महत्व है। वो संत सुनाते थे कि एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, राजा के राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने विचार किया कि लोग भूखों मर रहे हैं, कुछ उपाय कराना चाहिए। तो राजा ने विचार किया कि मैं राज्य में नहर खुदवाने का काम करूं, तो लोग 1 घंटे 2 घंटे मेहनत करेंगे और उनको मैं खाने के लिए चावल दाल आटा प्रदान कर दूंगा, तो लोगों के प्राण बच जाएंगे। अब हमारे लाखों लोग काम करने लगे क्योंकि भूखे तो थे ही, और 1-2 घंटे श्रम करा के राजा सबको खाने पीने की सामग्री देने लग गया। और लोगों के प्राण बचने लग गए। एक दिन राजा के पास जो व्यक्ति काम कराता था वो पहुंचा और कहा कि हुजूर, हमारे यहाँ एक मजदूर काम करने, एक व्यक्ति काम करने के लिए आता है, लेकिन वो कुछ लेता नहीं है। सुबह से शाम तक नहर खोदने का काम, लेकिन कुछ नहीं लेता है। तो राजा ने उसको बुलाया, क्यों भाई, सभी लोग अपनी अपनी मजदूरी लेते हैं, तुम क्यों नहीं लेते हो?
बोले हजूर मैं घास खोद करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। घर से आ रहा लोग मुझे कहते घास खोद के जीवन निर्वाह करता हूँ। तो मैंने विचार किया कि आपकी सामर्थ्य इतनी बड़ी है, आप लाखों लोगों को आटा चावल दाल दे के जीवन की रक्षा कर रहे हैं और मेरी सामर्थ्य बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो मुझे मिलना है वो ना लूँगा तो किसी के काम में आ जाएगा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाखों लोगों को प्राण दान दे रहे हैं और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दो लोगों को प्राण दान दे रहा हूँ। मैं जो वस्तु नहीं लूँगा उससे दो भूखों का काम चल जाएगा। देखो सारा खेल अंदर के विचार का है, बाहर की क्रियाओं का नहीं। राजा इतना प्रभावित हुआ उस घसियारे से, हाथ पकड़ के अपने राजमहल में ले आया और कहा इतना धर्मात्मा व्यक्ति हमारे राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। उसे प्रधानमंत्री बना दो। एक शब्द से कहां गाड़ी चली जाती। देखो बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ, बातन ते विष चढ़त है बातन ते विष जाए। ले आया, प्रधानमंत्री बना दिया। ईमानदार व्यक्ति जहाँ जाएगा ईमानदारी से काम करेगा। राजा के यहाँ लाखों लोग घूस खाने वाले कर्मचारी थे। जैसे आजकल की स्थिति है ना, बिना घूस लिए कोई सांस नहीं लेता है। पहले जेब में पैसे डालेगा फिर सांस लेता है। वो कहता है भैया बिना सांस के तो हम जी सकते हैं, बिना घूस के नहीं जी सकते हैं। हर क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह चले जाओ। तो ऐसे घूस लेने वालों को ऊपर शासन किया, उन्हें निकाल दिया नौकरी से। उनकी जगह ईमानदार व्यक्तियों को रखा और उनका वेतन दुगना कर दिया। आपके घर खर्च नहीं चलते बताओ, आप शासन से लो, लेकिन किसी से घूस मत लो। प्रधानमंत्री के पद की तनख्वाह होती है, उसे तनख्वाह मिलने लगी। उस धन को 1 रुपया अपने जीवन में नहीं लगाता। अनाथ की सेवा, असहाय की सेवा, बालकों की सेवा, विधवाओं की सेवा, साधु संतों की सेवा, निष्काम भाव से जब वो परमार्थ करने लगा तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जो निष्काम भाव से सेवा, पता नहीं उसके बाद धन कहाँ से आता है। यानी सकामता में लिमिट रहती है, एक गिनती रहती है, लेकिन निष्काम होते अपरिमित काम हो जाता है। हरि बाबा ने गंगा के ऊपर बांध बनाया इतना बड़ा, जो अंग्रेज गवर्नमेंट नहीं बना पाई। बताओ आप कहाँ से आया इतना पैसा, बताओ आप कहाँ से आया। ये निष्काम कर्म की विशेषता है कि उनकी उससे कोई फल पाने की इच्छा नहीं थी। इतना विशाल बांध गंगा जी के ऊपर बना दिया। तो निष्काम करने वाले, निष्काम परमार्थ करने वालों के पास धन कहाँ से आता है कोई नहीं समझ सकता है। अब इतनी बड़ी सेवा दीनहीन असहाय जनों के होने लग गई, साधु संतों को होने लग गई। तो जो पहले से राज्य में घूस खाते थे, उन्होंने कहा देखो भैया एक गरीब घर का है और प्रधानमंत्री बनते ही अब पूरा कोष खाली कर देगा। क्या उड़ा रहा है कोष, राजा का खजाना लुटा रहे। सबने विचार किया भैया कि राजा से शिकायत की जाए।
राजा शिकायत किया कि आपने इसे प्रधानमंत्री बनाया और पूरे कोष को खाली कर रहा है। कैसे खाली कर रहा है? बोले हमने अपनी आँखों से देखा है, ये राज्यसभा का काम पूरा करने के बाद सीधा कोष में जाता है और वहाँ जब जाता है तो सबको हटा देता है, किसी को साथ में नहीं ले जाता है। और जब वहाँ से आता है तो पोटली सिर पर रख करके आता है। हजूर, ये अपने पाप छिपाने के लिए दीन कंगाल विधवाओं की, संतों की सेवा करता है, ये अपना घर भर रहा है राजकोष के खजाने। ईमानदार व्यक्ति को इस तरह के षड्यंत्र का शिकार होना ही पड़ता है। जो मंत्री थे, जो कर्मचारी, अब उनको खाने को पैसा नहीं मिल रहा है तो चाहेंगे जल्दी जितनी जल्दी यहाँ से हट जाए। तो उन लोगों ने इस तरह से आरोप लगाया। जब रोज रोज शिकायत आने लग गई तो राजा के मन में संदेह हो गया और बोला, देखो तुम मुझे जब ये दृश्य दिखाओगे तब मैं मानूंगा। बोले ठीक है अर्जुन। अब पूरी प्लानिंग बन गई। अब वो जो घसियारा था ना, प्रधानमंत्री बना था, वो तो निश्चित समय में जाता और रात्रि में 9 बजे उसको जाना और 12 बजे वहाँ से निकलना। अब ये लोग छिप गए कोषागार के पीछे, राजा भी साथ में। कोषागार में एक छोटी सी खिड़की थी, युक्ति से उसको खुलवा लिया गया। उसको, प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं है, वो तो रोज नियम के अनुसार गया। कोषागार का ताला खोला, दरवाज़ा खोला, अंदर गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। अब राजा एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक एक्टिविटीज देख रहा है। वो घसियारा खजाने में जाकर के, कोष में जाकर के सबसे पहला काम क्या किया? जितने प्रधानमंत्री के आभूषण थे, वस्त्र थे, उनको शरीर से निकाला उसने, एक एक करके सबको निकाला और उतार करके अलग रख दिया। उसकी पोटली में वो पुरानी फटी अंगरखी थी, वो पुरानी धोती थी और पुरानी खुरपी थी जिससे वो घास खोदता था, उसको पहना उसने। आंख बंद की, हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगा, जय जय, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं पुराना घसियारा हूं, जिसको लोग तिरस्कार करते थे, जिसको लोग हे दृष्टि से देखते थे। जय जय, आपने मुझे इतने ऊंची आसन पर बैठा दिया है, लाखों मनुष्य आकर के मुझे सिर झुकाते हैं। हे जगदाधार, ये मेरी प्रार्थना है, इनके सम्मान को मैं अपना सम्मान ना मान लूं। मुझे कार्यों में जो सफलता मिल रही है उसे मैं अपना पुरुषार्थ ना समझूं। हे नाथ, मेरा जीवन अहंकारी ना बन जाए, मेरे ऊपर आप कृपा करो, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। ऐसा कह करके वो विलख विलख करके रोने लग गया। जीवन में यदि एक बात सच जाए कि हर व्यक्ति हर दिन
श्री ठाकुर जी के सामने दो आंसू बहा के कहे, जय जय मैं जहां भी हूं आपकी कृपा से हूं, तो जीवन में चार चांद लग जाए। जीवन को विनष्ट करने वाला हमारा अहंकार है। हम अपने अहंकार की सफलता मानते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन यदि आप रोज श्री ठाकुर जी के सामने ऐसा, यह विनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ता, यह विनती रघुवीर गुसाई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। यह जग में जहाँ लगे यातन की, यह जग में जहाँ लगे या प्रीत प्रतीत सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो है समिट एक उठाई। यह विनती रघुवीर गुसाई। तो घसियारा रोते रोते कह रहा है, जय जय आपने मुझे इतने बड़े राज्य का प्रबंध का भार सौंपा है, मैं इसे आपकी सेवा समझ करके करूं। हे शरण शरण, मेरे मन में कभी किसी कर्म को करते हुए फल की इच्छा उत्पन्न न हो। सब कामों को मैं एकमात्र आपकी प्रीति के निमित्त करूं। मैं आपका दासानुदास हूं। ऐसी प्रार्थना करके फिर उसने अपने पुराने कपड़े उतारे, फटी धोती उतारी, फटा अंगरखा उठाया और फिर राजा के वस्त्र पहने। उन वस्त्रों को टोपी पोटली में बांध ही रहा था कि जो छोटी खिड़की से राजा आज ये प्रत्यक्ष घटना देखी, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। दौड़ करके मुख्य दरवाजे में आया, दरवाजा खुलाया और जैसे उस घसियारे ने दरवाजा खोला, राजा चरणों में गिर पड़ा। अब आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं। मुझे आज पता चला कि जीवन कैसे जीना चाहिए। मैं इस राज्य का राजा हूं, लेकिन आपके सामने मैं भीख मांग रहा हूं। जैसी ठाकुर जी में आपकी निष्ठा है, ऐसी निष्ठा मेरी भी हो जाए। घसियार ने कहा, राजन मैं तो
उन अशरण शरण का सेवक हूँ। उन्होंने जहाँ मुझे नियुक्त किया है मैं उन्हीं का स्मरण करके वो कार्य करता हूँ। इसी का नाम निष्काम कर्म है। भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है उससे कर्तव्य समझ करके जो कार्य किया जाता है उसी का नाम निष्काम कर्म है। न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात् भवादृशाजनः वाञ्छन्ति तद्दास्मृतेऽर्थमात्मनो यद्रक्ष्या लब्धमनः समृद्धया। ध्रुव जी का ये पश्चाताप है, ध्रुव जी को ये दुख है कि मैंने सकाम भाव से राज्य की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पद की प्रतिष्ठा के लिए मैंने भगवान की आराधना किया है। इसी पश्चाताप से अब वो राजधानी की तरफ जा रहे हैं। शेष कथा पर आगे श्रवण। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्मुना सत हुरे जल कतुरा नंदलाल। गद गद स्वर पुल गितवंगनी लोचन बरसत हसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विश्व लेत जीवाए सुरस ते काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
जय सीताराम 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 सीताराम, हरि हरि, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम जय सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की।